Hello everyone, welcome back to the channel. I am Purna, your conceptual maid, and today we are going to cover the budget deficit, which is a very important topic, and many numericals are recently seen in exam from this topic. So without delaying any further, let's begin with the video. So budget deficit. अब अगर इसमें से हम लोग बजट हटा दें तो बेसिकली डेफिसिट वर्ड का ही मतलब होता है कि जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो रिसिप्ट से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हमारी रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो उस केस में सरप्लस होता है, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा होगा तो उस केस में डेफिसिट होता है. सो बजट डेफिसिट इज बेसिकली द एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसिप्ट. और अगर हम लोग को बजट डेफिसिट का फॉर्मूला बनाना हो तो वो क्या होगा, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट. उसके बाद ये जो बजट डेफिसिट होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं. सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट. अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात कर रहे होते हैं. सो अगर इसको मेजर करना है तो उसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स करके. उसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट. तो फिस्कल डेफिसिट में हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को इंक्लूड करते हैं, और टोटल रिसीप्ट्स मतलब कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स दोनों को इसमें से माइनस करते हैं एक्सेप्ट दी बोरोइंग्स. मतलब कि जो हम लोग बजट रिसीप्ट बजट एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं उसमें हम लोग बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करते हैं. सो फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स. तो इसका फॉर्मूला बनेगा बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरोइंग. उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट. तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की थी उस पर जो भी उसने इंटरेस्ट पे किया उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट में से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट. उसके बाद एक और हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट का. सो बैलेंस बजट बेसिकली ऐसा बजट जिसमें कि गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर हों, और अनबैलेंस बजट मतलब कि ऐसा बजट जिसमें गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बराबर ना हो, अनइक्वल हों. सो अनबैलेंस बजट को भी हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं. सरप्लस बजट जिसमें कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स यानी कि बजटरी रिसिप्ट्स बजट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हों, और डेफिसिट बजट जिसमें कि बजटरी एक्सपेंडिचर बजटरी रिसिप्ट से ज़्यादा हो. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बजट डेफिसिट का और बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड बजट का. इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट. टिल देन गुड बाय.